दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप ऑनलाइन अपना पीएफ विथड्रॉल कर सकते हैं, किस तरीके से आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है? जो भी तरीका मैं बताऊँगा वो बिल्कुल लेटेस्ट है। आप अच्छी तरीके से फॉर्म भरें, कोई भी गलती ना हो, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको आना है अपने पीएफ वाले पेज पर यहाँ पर और यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। अपना यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा डाल दीजिए। इसके बाद आपको साइन इन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद देखिए हमारा लॉगिन हो चुका है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर ऑनलाइन सर्विस पे जाना है। इसके बाद देखिए ऊपर लिखा हुआ है क्लेम, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद देखिए इस तरीके का पेज आ जाएगा, ठीक है? अब दोस्तों आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डालना है इस जगह पर, ठीक है? दिखाता हूँ आपको मैं। इस जगह पर आपको अपना अकाउंट नंबर डालना होगा। यहाँ पर आपको अपना पूरा अकाउंट नंबर डालना है, पूरा जितना भी आपका अकाउंट नंबर होता है वो आप पूरा नंबर यहाँ पर डाल दीजिए अपना, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर देखिए इस तरीके का मैसेज शो करेगा, यहाँ पर आपको यस कर देना है और यहाँ पर देखिए चेक का निशान आ गया है, ठीक है दोस्तों? अगर यहाँ पर चेक का निशान नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि आपने जो अकाउंट नंबर डाला है वो अकाउंट नंबर गलत है। गलत का मतलब है कि आपके पीएफ में दूसरा अकाउंट नंबर है और आप डाल दूसरा रहे हो, ठीक है? तो आपको वही अकाउंट नंबर डालना होगा जो आपके पीएफ से लिंक हो रखा है, ठीक है? इसके बाद आपको नीचे प्रोसीड पीएफ क्लेम फॉर्म, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आई वांट टू अप्लाई फॉर्म, यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर आप एक चीज़ देख लीजिए पहले, एक सेकंड दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली पीएफ फॉर्म फॉर्म 19, ओनली पेंशन विड्रॉल फॉर्म 10 और पीएफ एडवांस फॉर्म 31, ठीक है? तो क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि आप पूरा पीएफ का पैसा कैसे निकालोगे, मतलब कि आपने कंपनी से रिजाइन दे दिया है और फिर आपको पीएफ का पैसा निकालना है, ठीक है? तो उस केस में दोस्तों हमें 2 फॉर्म भरने होते हैं, एक फॉर्म 19 और एक फॉर्म 10, ठीक है? ये दोनों ही फॉर्म अलग-अलग भरे जाते हैं और दोनों फॉर्म भरने के बाद आपका पैसा आता है पीएफ का, ठीक है? एक बार पीएफ का पैसा आता है, एक बार पेंशन का पैसा आता है, ठीक है? और एक चीज़ और, आप इस फॉर्म को तभी भर सकते हो, यानी कि आप पीएफ का पूरा पैसा तभी निकाल सकते हो जब आपकी रिजाइन डेट यहाँ पर मेंशन हो। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर डेट ऑफ जॉइनिंग और डेट ऑफ लीविंग, यानी कि कंपनी जॉइन होने की तारीख और कंपनी छोड़ने की तारीख दोनों ही मेंशन है, ठीक है? अगर आपकी कंपनी छोड़ने की तारीख यहाँ पर नहीं लिखी होगी, अपडेट नहीं होगी, उस केस में आप पीएफ का पैसा नहीं निकाल पाओगे, ठीक है? तो फॉर्म भरने से पहले आप एक चीज़ ये देख लें एक बार कि यहाँ पर लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है? तो क्योंकि हमारे केस में ये दोनों ही डेट मेंशन है तो हम ये दोनों ही फॉर्म 19 और फॉर्म 10 भर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है दोस्तों? और एक चीज़ और है कि अगर आपके केस में कंपनी छोड़ने की तारीख नहीं है तो आपको अपनी कंपनी में जाना होगा। आपको उसी कंपनी में जाना है जहाँ से आपने रिजाइन दिया है, ठीक है? रिजाइन दिया है वहीं जाना है आपको और उसके बाद उनको बोलना है कि सर मेरी कंपनी छोड़ने की तारीख रिजाइनिंग डेट पीएफ में नहीं आ रही है, ठीक है? तो वो अपडेट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ आगे का क्या करना है आपको। आगे सबसे पहले दिखाता हूँ, एक सेकंड। तो सबसे पहले मैं भरता हूँ फॉर्म 19, उसके बाद भरेंगे हम फॉर्म 10, ठीक है? फॉर्म 19 पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका फॉर्म 19 खुल गया है, ठीक है? मैं आपको थोड़ा सा और दिखाता हूँ क्लियर, यहाँ पर साइड में होके। ये देखिए ये है फॉर्म 19 आपका और यहाँ पर आपको क्या-क्या भरना पड़ेगा मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार।
सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अपलोड फॉर्म 15G, यहाँ पर आपको अपना फॉर्म 15G अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। पर अभी रुकिए, फॉर्म 15G सभी को अपलोड नहीं करना होता। अब किसको अपलोड करना होता है वो मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये देख लीजिए दोस्तों, फॉर्म 15G आपको तभी भरना होगा जब आपका पीएफ का कुल पैसा 50,000 रुपये से ज़्यादा हो। यानी कि आपका जो पीएफ का पैसा है वो अमाउंट अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो उस केस में आपको फॉर्म 15G भरना होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको कंपनी में काम करते हुए पूरे 5 साल अभी नहीं हुए हैं। यानी कि जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, जितनी भी कंपनी का पैसा आपका पीएफ में इकट्ठा हुआ है, जैसे कि सपोज़ कीजिए आपने किसी एक कंपनी में 2 साल काम किया और किसी दूसरी कंपनी में आपने 3 साल काम किया, तो आपका जो पीएफ का पैसा कट रहा है वो 5 साल से कट रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, चाहे आपने एक कंपनी में काम किया हो, एक कंपनी में 5 साल बिताए हों, चाहे आपने 5 कंपनी में 5 साल बिताए हों, ठीक है। मतलब टोटल मिला के अगर आपका पीएफ 5 साल से नहीं कट रहा है, कम टाइम हुआ है, ठीक है, 5 साल से कम टाइम हुआ है और अमाउंट 50,000 रुपये से ज़्यादा है, उस केस में आपको पीएफ ये फॉर्म 15G भरना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप फॉर्म 15G नहीं भरते हो, बता देता हूँ, अगर फॉर्म 15G नहीं भरते हो तो आपका पैसा काट लिया जाएगा, आपको पैसा कट के मिलेगा, ठीक है। बता देता हूँ पहले में, आपको बहुत नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए आप इस पॉइंट को ज़रूर देख लें कि आपको कितना टाइम हो गया, कितने टाइम से आपका पीएफ कट रहा है और कितना पैसा आपका पीएफ में है, ठीक है। और एक पॉइंट और दोस्तों दिखाता हूँ, एक सेकंड, एक पॉइंट और है। आप इनकम टैक्स सॉरी 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 ये रहा, आप इनकम टैक्स नहीं भरते हो, ठीक है। मतलब कि इनकम टैक्स आप नहीं भरते और पीएफ का टोटल अमाउंट आपका 50,000 रुपये से ज़्यादा है और पीएफ कटते हुए अभी 5 साल नहीं हुए हैं, उस केस में आपको फॉर्म 15G भरना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्म 15G आपको कहाँ मिलेगा? तो फॉर्म 15G आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकता है। अगर लिंक नहीं मिलता तो मेरे व्हाट्सएप पर आप कांटेक्ट कर लेना, मैं व्हाट्सएप पर आपको फॉर्म 15G दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। फॉर्म 15G भरना किस तरीके से है, इसकी एक अलग वीडियो मैंने बनाई हुई है अपने इसी चैनल पर। अगर आपको नहीं मिलती तो भी आप व्हाट्सएप पर लिख देना, मैं वहाँ पर भी वीडियो का लिंक दे दूंगा आपको, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ दोस्तों और है कि क्योंकि हमारे केस में पीएफ और पेंशन दोनों का अमाउंट मिलाकर 50,000 रुपये से कम है, इसीलिए हमें फॉर्म 15G भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब कि जो फॉर्म मैं भर रहा हूँ अभी, उस फॉर्म का, उस बंदे का टोटल पैसा 50,000 रुपये से कम है, ठीक है। तो उस केस में हमें पीएफ फॉर्म 15G भरने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो मैं फॉर्म 15G नहीं भरने वाला, ठीक है। पर आप अपना देख लेना। इसके बाद दोस्तों तो हम इस पॉइंट को यहाँ पर खाली छोड़ देते हैं, यहाँ पर हम कुछ भी अपलोड नहीं करते क्योंकि हमारा पैसा कम था, अमाउंट कम था हमारा, ठीक है। इसके बाद नीचे आपको एम्प्लॉय एड्रेस में अपना एड्रेस डालना है, यहाँ पर आपको वही एड्रेस डालना है जो आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड करनी है अपनी कैंसिल चेक या पासबुक। और कैंसिल चेक या पासबुक जो भी आप अपलोड करोगे वो बिल्कुल सही होना चाहिए, मतलब साफ सुथरी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि धुंधली हो और फाइल आपकी खुल नहीं पा रही, तो उस केस में आपका पीएफ का पैसा भी रुक जाएगा, मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लेना कि फ़ोटो खींचोगे तो आप पासबुक की या चेक की खींचोगे तो साफ फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। और 500 KB देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फ़ोटो आपकी। तो यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ। इसके बाद देख ली चेक, आप देख सकते हो ये इस तरीके से शो कर रहा है, तो हमारे यहाँ पर ये सही है चेक, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमें नीचे यहाँ पर गेट आधार OTP,
इसके बाद हमें गेट आधार OTP पर क्लिक करना है और इसके बाद दोस्तों आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP आएगा। OTP को आपको यहाँ पर डाल देना है और इसके बाद वैलिडेट एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों देखिए हमारा जो फॉर्म है वो भर चुका है। यहाँ पर लिखा आ गया है OTP हैज़ बीन वेरीफाइड और हमारी KYC हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा जो फॉर्म 19 था वो भर गया है। अब हमें एक फॉर्म और भरना पड़ेगा जो कि हमारा फॉर्म 10 होने वाला है, जो कि हमें पेंशन के लिए भरना पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको आराम से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कोई भी गलती ना करो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा भर गया। इसके बाद हम आते हैं अपने, यहाँ पर देखिए क्लिक करके आप देख सकते हो अपने फॉर्म को किस तरीके से आपका फॉर्म भरा था। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म 19 है। अब आते हैं फॉर्म 10 पर, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। अब दोस्तों फॉर्म 10 भरने के लिए आपको शुरू से वही करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद अकाउंट नंबर, उसके बाद यहाँ पर आप पहुँच जाओगे इस पेज पर पहले की तरह सेम टू सेम। तो इस बार हम नीचे क्लिक करेंगे ओनली पेंशन फॉर्म 10, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर फॉर्म 10 खुल गया है। ये सेम टू सेम उसी की तरह होता है, पर इसमें आपको फॉर्म 15G नहीं डालना पड़ता। इसमें सिर्फ हमें एड्रेस और कैंसिल चेक या पासबुक की फ़ोटो डालनी पड़ती है। उसके बाद आप इसे डाल दीजिए और एक बार चेक कर लीजिए कि फ़ोटो सही है नहीं सही है। इसके बाद आधार OTP भी डाल दीजिए और इसके बाद देखिए ये भी फॉर्म हमारा कंप्लीट भर चुका है। ठीक है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता, सिर्फ इतना अंतर होता है कि फॉर्म 19 में आपको फॉर्म 15G डालना पड़ता है और बाकी कोई भी अंतर नहीं है। दोनों में चेक आप डाल सकते हो, दोनों में ही पासबुक डाल सकते हो। ठीक है, पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है आपका OTP। तो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर चेक क्लिक करके देख सकते हो। तो देखिए हम वापस इस पर आ गए हैं एक बार चेक करने के लिए कि हमारा फॉर्म भरा है कि नहीं भरा। ठीक है, उसके लिए आपको वापस ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद नीचे ट्रैक क्लेम स्टेटस यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए दोस्तों दिखाता हूँ, एक सेकंड आपको मैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्रैक क्लेम स्टेटस में अभी हमने जो 2 फॉर्म भरे थे, फॉर्म 19 और फॉर्म 10, दोनों ही आ गए हैं। टाइम भी आ गया है, डेट भी आ गई है और स्टेटस भी आ रहा है कि अभी हमारे ये पोर्टल पर ही सबमिट हुए हैं। ठीक है, मतलब कि अभी ये ऑफिस तक नहीं पहुँचे हैं और अप्रूव भी नहीं हुए हैं। जैसे ही ऑफिस तक पहुँच जाएंगे, अप्रूव हो जाएंगे, यहाँ पर हमारा स्टेटस दिखाता जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से स्टेटस भी चेक कर सकते हो अपना। ठीक है, तो दोस्तों ये था पूरा तरीका। ये हो गया दोस्तों पूरा तरीका हमारा, एक सेकंड। तो दोस्तों ये था पूरा तरीका PF का फॉर्म भरने का ऑनलाइन, और मैंने कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं छोड़ी, पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको बताया है। फिर भी दोस्तों आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है, फॉर्म 15G में कोई दिक्कत आ रही है, कोई डाउट आ रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट करें या फिर मुझे व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं आप, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। दोस्तों वीडियो को लाइक आप कर सकते हो, अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इससे हमें अच्छा लगेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।